Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to your channel. So dear friends, in this session we are going to study that is political system, and in political system we are going to discuss about democracy मतलब लोकतंत्र। तो आइए हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। and I hope that you have M. Lakshmikant book because that's a very most important perspective for your examination। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो अगर आपके पास किताब नहीं है तो ले लीजिएगा और पहले वीडियो को देखिए और वीडियो के बाद देखने के बाद आप लोग पहले किताब पढ़िए पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी। अगर किताब है तो निकाल लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में मतलब लोकतंत्र। किताब अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम 1 है और वहाँ पे लिखा गया है डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, लोकतंत्र मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो लोगों के लिए बनाया गया है, दैट्स आर नोन एज डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। जब भी पूछा आता है कि बताओ भाई क्या है, लोग बोलते हैं यार हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ कि हमारे यहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी है, तो 95% आंसर नहीं बता पाएंगे कि हमारे यहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी है और क्यों है। वाई बताइए। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो लोग बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है मतलब टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल मतलब लोगों का सरकार, लोगों के लिए सरकार, लोगों के द्वारा सरकार। दैट्स आर नोन एज डेमोक्रेसी एंड इट इज मीन ऑफ रूल ऑफ पीपल। तो अगर मैं इसका मीनिंग देखूं, मीनिंग तो क्या होता है? मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग होता है रूल ऑफ पीपल। समझ रहे हो? रूल ऑफ पीपल होता है। यही हमारी क्या होती है? डेमोक्रेसी। लोग बोलते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल तो सबको पता है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों का सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों का सरकार, लोगों के द्वारा सरकार और लोगों के लिए सरकार। दैट्स नोन एज डेमोक्रेसी। आइए अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में इसके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। किताब अगर आपके पास हो तो अपने सामने रखिए, फिर वीडियो को देखिए, एकदम मजा आएगा। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी होता क्या, कौन कौन सी होती है? एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट 2 भाग में होता है। दूसरा हमारा हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता क्या। तो हेडिंग लिखिएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? जैसे देखिए हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि को चुनते नहीं हैं। ठीक, यहाँ पे जो पीपल होता है, जो इलेक्ट करता है, जो चुनाव लड़ता है, दैट्स आर डिसाइडेड। जो चुनाव लड़ता है वो खुद जो डिसाइड करता है। यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होती है,
यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, ठीक। और ना ही यहाँ पे प्रोसीजर होता है। अब आप कहेंगे प्रोसीजर क्या होता है? मतलब देखिए, जैसे हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है 5 साल तक रही और इसके बाद फिर नया चुनाव करना है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रोसीजर, मतलब कि एक नियत समय पर चुनाव का होना, दैट इज नोन एज प्रोसीजर। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो वो जो है अपने पद पर रहेगा, वो राज्य संभालेगा और उसके बाद उसके बेटे, यानी कि एक वंशानुगत होता है। कौन? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डिसाइड ऑन पॉलिसी इनिशिएट डायरेक्टली एंड हियर इज नॉट प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर। यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव अगर करवाना होगा इलेक्शन कमीशन, तो यही तुम्हारा होता है चुनाव आयोग। तो यहाँ पे चुनाव आयोग नहीं होता। जो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, हियर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, यानी कि यहाँ पे वंशानुगत होता है, ठीक। तो यहाँ पे पीपल क्या करता है? डिसाइड करता है ऑन पॉलिसी इनिशिएट डायरेक्टली। तो दिस इज आवर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि ये पीपल है, मान लीजिए हम लोग हैं, जनता है, हमने किसी को चुना, जैसे मान लीजिए लोकसभा वाला हो गया पार्ट, इसको मान लीजिए चुना हमने, बहुत सारे लोग हैं, वोट दिए, इसको मत दिए और ये हमारा इलेक्टेड हो गया। अब फिर इन लोग चुनेंगे तो यहाँ पे जो राष्ट्र संभालेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, यहाँ पे ये सारी पार्ट नहीं होती है, सब ये वाला नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट होता है, वो डायरेक्ट जो है डिसाइड करता है और उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वो जो है राज्य को संभालता है। दैट इज नोन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर pure democracy is a form of democracy in which people decide on policy initiate directly and here is not present democratic institution and procedure, ठीक। तो here people decide on policy directly। जैसे मान लीजिए हमारा यूनान हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, यानी कि जो लोकतंत्र होता है, द टर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वो कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ? origin of democracy, origin of democracy। पूरा मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूं कि डेमोक्रेसी का क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, हाउ टू ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, क्यों होता है डेमोक्रेसी, ठीक। तो इसका जो वर्जन हुआ था, इट्स वर्जन इन सिटी स्टेट पॉलिसी ऑफ ग्रीस। तो एक सिटी थी, एक स्टेट था, इसका नाम है पॉलिस ऑफ ग्रीस। यहाँ पे जो है जो डेमोक्रेसी होती है, इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक। अब देखिए, लोग बोलते हैं कभी कभी कि जो हमारा स्विट्जरलैंड है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो है जो डेमोक्रेसी होती है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर आप लोग सुने होंगे तो लोग कभी कभी यही बोलते हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, लेकिन आप नोट करके लिख लीजिएगा कि यहाँ पे नो डायरेक्ट, मतलब इन स्विट्जरलैंड इज नॉट डायरेक्ट
मैं लिख दे रहा हूँ, नोट में आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि स्विट्जरलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं कि बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हेयर इज नो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती है। अब इस प्रकार जो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है डज नॉट अलाउ फुल गवर्नेंस पावर टू द गवर्नमेंट। इसलिए थस ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप मेंस में लिखते हैं तो आपको अच्छा वर्ड और उसके बाद एक सॉलिड आंसर होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग लिखिएगा, क्योंकि आप लोग को केवल ऑप्शन नहीं टिक मारना कि पहला क्वेश्चन सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू राइट, thus a direct democracy does not allow, क्या नहीं अलाउ करता है, फुल गवर्नेंस। अब ये जो एग्जाम में आता है स्टेटमेंट के रूप में कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ये अलाउ करती है फुल गवर्नेंस पावर्स टू दी गवर्नमेंट। तो यहाँ आपको नोट में ही लिखना है, मैं यहाँ पे टिक मार दे रहा हूँ कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है डज नॉट अलाउ फुल गवर्नेंस पावर्स टू दी गवर्नमेंट। तो आज हमने पढ़ लिया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, हाउ टू वर्जिन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि स्विट्जरलैंड जो है वहाँ लोग बोलते हैं कि दिस एंड हियर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, but in Switzerland here is not direct democracy। फिर मैंने क्या बताया कि इनडायरेक्ट जो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है डज नॉट अलाउ फुल गवर्नेंस पावर्स टू दी गवर्नमेंट। यहाँ पे नोट है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन आस्क इन स्टेटमेंट्स फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।